बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सियासी मैदान से इत्तेहादियों में दूरियां बढ़ रही हैं, मनमानियां चल रही हैं। कल एतमाद करने वाले आज दूर हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के आगे एक ना चलने पर इमरान खान ज़िद होकर रह गए हैं। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए कहने वाले घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खान ने परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लेने के मुतालबे पर यू टर्न ले लिया। पंजाब असम्बली से इस्तीफों का फैसला 24 घंटे भी कायम न रह सका। कानूनी माहिरीन के मशवरे पर PTI अदालती फैसले का इंतजार करेगी। सियासी बिसात पर मोहरा कौन, असल खेल किसका? परवेज इलाही की सियासत के घनचक्कर ने इमरान खान को चकरा के रख दिया। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे। मेरा बयानिया मेरी मर्जी और इल्जाम तराशियों के बाद एक और यू टर्न। इमरान खान अब परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा नहीं करेंगे। आपको क्या जल्दी है वोट की? जरूरत तो मुझे है, ये नहीं हो सकता। परवेज इलाही जैसे घाक सियासतदान ने इमरान खान के बाउंसर को ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। 100 सुनार की एक लोहार की के फार्मूले पर अमल करके परवेज इलाही ने इमरान खान को हर मौके पर परेशान और अपना फायदा हासिल किया। मुनिस इलाही भी सब्ज बाग दिखाते रहे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो इंशाल्लाह हम लेंगे और जैसे ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। PTI का पंजाब असेंबली से इस्तीफों का फैसला 24 घंटे भी कायम न रह सका। कानूनी माहिरीन के मशवरे पर अदालती फैसले का इंतजार होगा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान खबरों पर इक्तफा करने की बजाय खुद भी आइन पढ़ लें। परवेज इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा। परवेज इलाही बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, वो अपनी अक्सरियत साबित करें, फिर उन्हें छुपने की जरूरत नहीं रहेगी। सदर और गवर्नर किसी एडवाइस के पाबंद नहीं है। गवर्नर ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है। काश के खान साहब कभी ये फैसला करे और ख़ुद भी आइन उठा के पढ़ ले। आइन के 130 सब क्लॉज 7 के तहत ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का प्रेरोगेटिव है कि वो एतमाद के वोट का कहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े पॉपुलर वज़ीर आला हैं और उन्होंने वो खुद स्पीकर रहे हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। 50% से एक वोट ऊपर इन्हें चाहिए। 186 वोट चौधरी परवेज़ इलाही साहब लें, वो आइनी वज़ीर आला होंगे। आज वो अदालती या स्टे के वज़ीर आला हैं। और इसी सारे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कानूनी माहिरीन जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी, खालिद रांझा और कामरान मुर्तज़ा साहिब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि 11 तारीख को आखिर होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब से। जैसा अब आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही 11 तारीख के बाद वज़ीर आला रहेंगे या नहीं? कि चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते और गवर्नर के ऑर्डर का क्या असर है, वो तो फैसला अभी नहीं हुआ। तो अब 11 तारीख को जब हियरिंग होगी तो उस दिन आर्गुमेंट्स होंगी और उस दिन कोर्ट इस नतीजे में पहुंचेगी कि क्या गवर्नर का ऑर्डर जो था वो सही था, नहीं सही था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अगर इस नतीजे में पहुंचती है कि फैसला सही है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, फिर उनको अपील जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक के ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात है, उसके मुताबिक तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था। ये इन्होंने खुद ही कहा था कि हम 11 से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। देते हैं या नहीं देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खालिद रांझा साहब, इस पर आपकी क्या टेक है? जैसा कि शाइख उस्मानी साहब ने कहा भी है कि अदालती हुक्म में एतमाद के वोट का नहीं कहा गया, तो इस बात की अब क्या अहमियत रह जाती है इसके बाद? वो तो कह रहे थे कि अदालत का हुक्म है कि 11 तक आप कर सकते हो। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ही वुड सीज टू बी अ मिनिस्टर। की तहलील और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों लाज़िम मलज़ूम हो गए। खत है कि अगर वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो फिर उनको यकीनन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब की भी राय ले लें। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर कि कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या कुछ और होने जा रहा है? फिर इसमें मेरा ख्याल है कि तौहीन अदालत की तरफ बात नहीं बनेगी, क्योंकि अंडरटेकिंग है
और अगर अंडरटेकिंग वायलेट होगी तो फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंस होंगे। और वो कॉन्सिक्वेंस भी ये है कि ये प्रिजम्पशन रहा होगी कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और जब मेजॉरिटी नहीं है तो फिर गवर्नर जो है वो फिर उसके बाद अगला ऑप्शन जो है ना वो यूज करेंगे, जिनके पास मेजॉरिटी होगी वो कहेंगे कि नया लीडर ऑफ द हाउस जो है इलेक्ट कर लें। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब, खालिद रांझा साहब, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को तलब कर लिया है। इजलास में साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, राना सनाउल्लाह शिरकत करेंगे। सियासी बहरान और एतमाद के वोट के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इस अहम इजलास से मुताल्लिक़ बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 96 जो कि मॉडल टाउन में उनका एक मरकज है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत को तलब कर लिया है ताकि पंजाब में सियासी बहरान और 9 तारीख को जो पंजाब असम्बली का इजलास है उसमें अदम इत्मीनान के हवाले से उन्होंने तबादला ख्याल करना कि क्या लायामल अपनाया जाएगा, क्या हिकमत अमली रखी जाएगी। तो अभी जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है और अभी कुछ देर बाद ये इजलास शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर ये सारा मामला जो है ज़ेरे गौर रहेंगे कि 9 तारीख को पंजाब असम्बली का इजलास है, 11 तारीख को अदम इत्मीनान होनी है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, तो नंबर गेम्स भी पूरे किए जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और काफ लीग के पास कितने नंबर्स हैं इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। इस इजलास के अंदर राना सनाउल्लाह शिरकत करेंगे, आज़म नज़ीर तारड़ शिरकत करेंगे, अताउल्लाह तारड़ शिरकत करेंगे और दीगर जो सियासी रहनुमा पंजाब से जिनका ताल्लुक है उनको तलब किया गया है ताकि ये जो आगे सियासी बहरान चल रहा है इस पर तबादला ख्याल किया जाए। इसके अलावा आईजी पंजाब भी उनको भी तलब किया गया है ताकि पंजाब के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर भी वो उस पर ब्रीफिंग ले सके, चूंकि आईजी पंजाब दूसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म। बहुत शुक्रिया आपका उमर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब के सूबाई वज़रा का इजलास हुआ। इमरान खान ने काबीना अरकान असम्बली को एतमाद के वोट और अगले इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की हिदायत कर दी है। ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में अरकान से राबतों और एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़रा ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए PTI चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि हुकूमत को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हुकूमत इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इंतखाबात से भी भागने की कोशिश कर रही है। मुल्क के मसाइल का हल नए इलेक्शन और अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही दे सकती है। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से रीजनल और ज़िलाई कमिश्नर्स को मुरासला जारी किया गया है, जिसमें सूबे के तमाम पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त पुलिस और IB को देने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट की रोशनी में पोलिंग स्टेशंस के हसास और इंतहाई हसास होने का तयन किया जाएगा। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाएगी। अब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी के अंदर इंतखाबात की हिदायत कर दी है। नवाज शरीफ को एक बार फिर ताहयात पार्टी कायद मुंतखब किया जाएगा। पार्टी आइन में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया गया है। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग नवाज के ताहियात पार्टी कायद बड़े मियां साहब ही होंगे। नून लीग ने एक बार फिर नवाज शरीफ को ताहियात कायद मुंतखब करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने पार्टी आइन में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर ही मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया। पार्टी आइन के मुताबिक सीनियर नायब सदर पार्टी का कायम मुकाम सदर बन सकता है। सदर मुंतखब होने के लिए सीनियर नायब सदर का ओहदा भी होना जरूरी है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज को पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी नवाज शरीफ के कहने पर दिया गया है। मरियम नवाज पार्टी में तंजीमी तब्दीलियों के लिए सदारती इख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगी। नवाज शरीफ ने उन्हें पार्टी में अहम तंजीमी तब्दीलियों का टास्क दे दिया। वतन वापसी के बाद पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। एक तरफ IMF मुश्किलात पैदा कर रहा है तो दूसरी तरफ इमरान खान मुल्क में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में बोले कि इमरान खान को अगर दोबारा मुसल्लत किया गया तो ये कौम को किसी बड़े हादसे से दो चार कर देगा। कौम इसकी शनाख्त और इदराक करे। हम इमरान खान को वोट की ताकत से सियासत से माइनस करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। मुआशी बहरान में सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है।
और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बदकिस्मती है इस कौम की कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। अपनी जात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता। ये आदमी जो है ये ज़हनी तौर पे पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। ये दावे से कहता हूँ कि अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर, इसलिए कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए। अदरवाइज नहीं कहते हम वोट की ताकत से जो है वो इस आदमी को माइनस करना चाहते हैं इस मुल्क की सियासत से। और इमरान खान पर हमले के मुलजिम नवीद के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 मुश्तबा नंबर्स की निशानदही करके ऑडियो और वीडियोस की DVD GIT को भिजवा दी गई है। मुलजिम के फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में मजीद देखते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। PTI मार्च के दौरान वजीराबाद में चेयरमैन PTI इमरान खान पर फायरिंग में मुलव्विस मुलजिम का मोबाइल फोन 5 दिसंबर 2022 को पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाया गया। मरकजी मुलजिम नवीद के मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। तज्जिए के दौरान मोबाइल से डिलीट किया गया डाटा रिकवर न हो सका। अलबत्ता 2 मुश्तबा नंबर्स की निशानदही हो गई, जिनमें से एक बैरून मुल्क का है। मोबाइल फोन से 337 SMS और 499 कॉल्स की गुफ्तगू मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1956 तस्वीर और 212 वीडियोस मिली। मुलजिम के मोबाइल फोन में 138 नंबर महफूज मिले, जिनके साथ 1806 कॉल्स के रिकॉर्ड की जांच की गई। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने तफ्तीश का हिस्सा बनाने के लिए तमाम ऑडियोज, वीडियोस और तफसीलात GIT को भिजवा दी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्क के 3 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि किसी एयरपोर्ट की निजकारी हो रही है और न ही कोई एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एयरपोर्ट्स की निजकारी से मुताल्लिक़ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफवाहें फैलाने वाले हमारे नहीं, मुल्क के भी दुश्मन हैं। रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई निजकारी नहीं होगी, 1 इंच भी बेचा नहीं जा रहा। ये जहरीला प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं वो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। हमारी खैर है, रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके हवाई अड्डों का जो हाल है आपको पता है, और ये बेस्ट ऑपरेटर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्रैक्टिस होगी। पूरी दुनिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है, हम क्यों नहीं करेंगे? हमें भी ये मॉडल अडॉप्ट, कतर को भी ऑफर किया गवर्नमेंट ने, शायद UAE को भी ऑफर किया जाए। तो बेस्ट मॉडल हमारे नज़दीक यही है कि कंपेटिटिव बिडिंग हो और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का कंपटीशन हो। जो बेस्ट बिड दे, पाकिस्तान उसको अपने एयरपोर्ट 1 या 2 या 3 जो भी सूरत हाल बने उसको वो आउटसोर्स करे। बहरहाल ये तीनों जो एयरपोर्ट्स हैं ये रडार पे हैं, इनको अपग्रेड होना चाहिए। शहरियों को बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी, पाकिस्तान को अप फ्रंट अमाउंट मिलेगी और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी और एक ख़ास मुद्दत के बाद जो भी तय होगी वो चले जाएंगे और सब कुछ वापस हमारे हवाले कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें करने वाले खुद टेक्नोक्रेट हैं। सिलेक्टेड वाला तरीका पहले कामयाब हुआ, ना अब होगा। आबाई हल्के टंडू मोहम्मद खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि PTI समेत किसी भी पार्टी में तोड़ जोड़ के हक में नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वक्त अब खत्म हो चुका। टेक्नोक्रेट की बातें करने वाले जो खुद टेक्नोक्रेट्स हैं, 2 चीज़ें नहीं होंगी। अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज और एक्सटेंशन ऑफ असेंबलीज नहीं होगी। बाकी जहाँ तक इमरान खान की इस ख्वाहिश का ताल्लुक है, आज इलेक्शन हो जाए, हम बैकडोर से फौज की मदद से वापस आ जाएं, वो ज़माना भी ख़त्म हो गया। सबने अपना सबक सीख लिया है। ये सिलेक्टेड वाला तरीक़ेकार है, वो न कभी पहले कामयाब हुआ न आज कामयाब होगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाले वक्त निकल गए। किसी पार्टी की मैनिपुलेशन ना की जाए। तमाम पार्टियों की बात करें, चाहे वो PTI हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या कोई और जमात हो। कराची में बिजली और गैस की अदम फराहमी के खिलाफ लियारी के मकीनों ने माड़ीपुर रोड पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की जानिब रवा दवा हैं। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी।
देखिए, बिजली की लोड शेडिंग और गैस की फराहमी में तातुल के खिलाफ लियारी के मकीन जो है सरापा एहतजाज हैं और आज उन्होंने एक रैली निकालने का फैसला किया था जो माड़ीपुर से CM हाउस तक जाएगी। इसमें बड़ी तादाद में लियारी के इतराफ़ के जो मकी हैं वो मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लियारी के जो मकी ये कहते हैं कि उनके इलाके में ना गैस आ रही है ना बिजली का आ रही है, इसी बात वो मजबूर हो गए हैं कि वो एहतजाज करें। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो रैली की सूरत में CM हाउस की तरफ मार्च कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात 1 महीने से गेट बिल्कुल ही नहीं है, लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। बिजली है तो 1 घंटा आती है, 3-4 घंटे गायब हो जाती है। बिल्कुल इनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आज जो अपने हक के लिए निकले हैं और उनका कहना है कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते उस वक्त तक जो है यह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चक्की मालिकान ने कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। आटा 160 रुपये किलो हो गया। उस्मान अलीम रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में आटे का बहरान, हुकूमत और जिले इंतजामिया नाकाम। चक्की मालिकान ने एक मरतबा फिर आटा 10 रुपए फी किलो बढ़ा दिया। आटा फी किलो 160 रुपए का हो गया। 15 किलो वाला आटे का थैला 200 रुपए इजाफे के बाद 2150 रुपए में फरोख्त। सस्ता सरकारी आटा मार्केट से गायब, शहरी परेशान। दर बदर घूमते हैं, आटा मिलता नहीं है। इतनी सर्दी में बच्चों के साथ बस आगे पीछे स्टोरों पे जाते हैं। चौधरी परवेज लाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाबियों को जलील ना करें, ऐसे लहरों में ना खड़ा करें। सूबाई वजीर खुराक हसनैन बहादुर दरेशक का कहना है रोजाना 23,000 मेट्रिक टन आटा ट्रकिंग पॉइंट्स पर दे रहे हैं। जहां जखीरा अंदोजी की शिकायत मिलेगी कार्रवाई करेंगे। जो सरकारी है आटा उसकी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा खुराक की जिम्मेदारी है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नॉर्मली डिमांड और सप्लाई रेगुलेट करती है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने 16 जनवरी से नान 40 और सादा रोटी 35 रुपए की करने का ऐलान कर दिया। अगर यहीं पे स्टॉप हो गया अगर फाइन और आटा तो कम से कम 40 रुपए का नान जो है वो तंदूर वाला बेचेगा और कम से कम 35 रुपए की रोटी। नान भाई एसोसिएशन ने आटे और फाइन की कीमतें बढ़ने के खिलाफ 12 जनवरी को पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी को अलकादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन की मुंतकली के मामले पर तहकीकात के लिए तीसरा नोटिस भिजवा दिया है। जुल्फी बुखारी को 9 जनवरी को नैब रावलपिंडी में पेश होने का कहा गया है। इमरान खान के करीबी साथी ने नैब के नोटिस को इंतकामी हथकंडा करार दे दिया। इस्लामाबाद से देखिए टिका खानसानी की रिपोर्ट। शहरिया टाउन की 458 कनाल अराजी की अलकादर यूनिवर्सिटी सोहावा के नाम मुंतकिली में मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल का मामला नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी को तहकीकात के लिए 9 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस में ये भी कहा गया कि वो अराजी की खरीदारी, यूनिवर्सिटी के नाम मुंतकिली और खिराती फंड्स का रिकॉर्ड हमरा लाएं। नैब के नोटिस में कहा गया है कि सोहावा के मौजा बकराला में 458 कनाल अराजी जुल्फी बुखारी और तालिब हुसैन के जरिए 22 जनवरी 2021 को अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम मुंतकिल की गई। इस सौदे में अवामी ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए नाजायज माली फायद हासिल किए गए। जुल्फी बुखारी को गुज़श्ता साल 29 नवंबर और 15 दिसंबर को भी तलब किया गया था, मगर उन्होंने पेश होना गवारा न किया, इसलिए 9 जनवरी का नोटिस दिया गया। जुल्फी बुखारी ने अपने बयान में कहा है कि मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए जदीद इस्लामी तालीम के बंदोबस्त में किरदार अदा करने को जुर्म बनाया जा रहा है। नैब का नोटिस इंतकामी हथकंडा है, इससे मरूब नहीं होंगे। टिका खानसानी, समा, इस्लामाबाद। अब आपको ये खबर दें कि हाउसिंग फ्रॉड में नैब के गुज़श्ता दौर की सबसे बड़ी रिकवरी मुतनाज़ हो गई। फिल्म साज लकी अली ने 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुनाफा समेत वापस मांग लिए हैं। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अपडेट कीजिए। देखिए, ये 2020 में नैब रावलपिंडी ने रिकवर किए थे 1 अरब 95 करोड़ रुपए फिल्म साज लकी अली से, और ये बताया गया था कि उनकी जानिब से हाउसिंग के नाम पर फ्रॉड किया गया है। लेकिन अब इसमें पेशरफ्त ये सामने यह है कि लकी अली ने उसमें से 1 अरब 40 करोड़ रुपए ये कहकर वापस मांग रही है कि उनके जिम्मे वाजिब अदा रकम दरअसल 50 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस वक्त की नैब इंतजामिया और अफसरान ने उन पर दबाव डाला और ब्लैक मेलिंग से
ज्यादा रकम वसूल की, जिसके कोई दावेदार भी अभी तक सामने नहीं आए। लिहाजा अब नैब के पास कोई जवाब नहीं है कि वो रकम अपने पास रखें, इसलिए इंटरेस्ट समेत जो उनके 1 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं वो वापस किए गए उनको। इस पर उन्होंने चेयरमैन नैब मौजूदा जो है और डीजी नैब रावलपिंडी को भी खत लिखा है, लेकिन वहाँ से मुझको जवाब नहीं मिला, जिस पर अब लकी अली ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुहेल रशीद। खबर आपको दे रही इमरान खान से, जहां गर्दन तोड़ बुखार ने एक ही खानदान के 11 अफराद की जान ले ली। मजीद 9 मुतासरा अफराद शेख जायद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर की बस्ती लगारी का खानदान वबा की जद में आ गया। गर्दन तोड़ बुखार ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले गया। 15 रोज में 11 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि खानदान के 9 अफराद अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गर्दन तोड़ बुखार के बायस एक ही खानदान में 11 अमवात पर महकमे सेहत को भी तशवीश है। बीमारी की रोकथाम के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है। कमेटी बनाई थी प्रिंसिपल शेख जायद मेडिकल कॉलेज ने। तशखीस उन्होंने ये की है कि ये वायरल एनकेफेलाइटिस है या प्रोबेबली मेनिंजाइटिस है। तो अमूमी ज़बान में हम उसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो क्लोज़ कांटेक्ट से होती हैं, तो हमारा इस पे शुबा क्लोज़ कांटेक्ट वाला जा रहा है, क्योंकि ये इकट्ठे ये लोग रहते थे। एक ही बड़ी चार दीवारी है, मुख्तलिफ कमरे बना के रह रहे हैं, आलमोस्ट क्लोज़ कांटेक्ट में थे सारे लोग। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खानदान ने इलाज में ताखीर की और एहतियात न बरतने के बायस गर्दन तोड़ बुखार जानलेवा साबित हुआ। कराची के इलाके कटी पहाड़ी इस्लामिया कॉलोनी में घर में आग लगने से जाँ भाग 3 बच्चों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पड़ोसी कहते हैं घर पहाड़ी पर होने के बायस आग बर वक्त ना बुझाई जा सकी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। पथरीला और दुश्वार रास्ता पहाड़ की इस चोटी पर बने घर तक पानी ना पहुंचने का सबब बन गया। गुज़िश्ता रात घर में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू ना पाने के बायस 3 कमसिन बच्चे झुलस कर जान से गए। जाँ बाग होने वाले कमसिन बच्चों की शनाख्त मोहम्मद, अक्सा और उज़मा के नाम से हुई। आग लगी तो धुआं देखकर अहले मोहल्ला मदद को पहुँचे। मैं अंदर उधर ऊपर पहुँच गया, मैंने पानी वानी मारा तो बच्चे की आवाज़ आया। 2 तो उस टाइम मरी हुई थी। पड़ोसी कहते हैं पानी न होने के बायस आग पर काबू ना पाया जा सका। बच्चों के वालिदैन घर में मौजूद नहीं थे। घर में 6 बच्चे मौजूद थे तो 3 बाहर आ गए। लड़का है उस घर का, उसने बोला अंदर कोई बच्चे नहीं है। बच्चे मैंने निकाल दिया, लेकिन उसको पता याद नहीं था या इसके जहन में नहीं था कि अंदर बच्चे हैं। जब हम लोगों ने दरवाज़ा गिराया तो देखा तो अंदर बच्चे थे। एक बच्ची और भी थी जो उसके ऊपर आग लगी हुई थी। तो हम लोगों ने फिर कोशिश बहुत की, लेकिन आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बाहर बुझा तो वहाँ तो पानी मानी है नहीं, तो मेरे लड़के पानी लेके गया, सब लोग लेके गए पानी, मेरा घर वाले ने भी पानी लेके गया। आज जरगी के वाक़े में झुलस कर जाँ बाग होने वाले 3 मासूमों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस का कहना है वाक़या इब्तदाई तौर पर हादसा लगता है। अहले खाना ने बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने और कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। मुजफ्फरगढ़ में 3 अफराद मुबैना तौर पर असलहे के ज़ोर पर 8 माह तक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। तहसील जतोई के इलाके कोटला रहम अली शाह में लड़की को मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ औक़ात में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिमान 8 माह तक असलहे के ज़ोर पर उसे ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। बदनामी के डर से अहले खाना से मामला छुपाती रही। हामला हो जाने पर अहले खाना को मामले का इल्म हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़की का मेडिकल करा लिया गया है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केस की तफ्तीश मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में आगे बढ़ाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस बराए पाकिस्तान 9 जनवरी को जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में होगी। मौसमियाती तौर पर मजबूत पाकिस्तान के नाम से डोनर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका तौर पर करेंगे। इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट। साल 2022 में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से मुतासिरा 3 करोड़ 30 लाख अफराद की बहाली का मरहला। पाकिस्तान आलमी हिमायत हासिल करने के लिए तामीर नौ का फ्रेमवर्क 9 जनवरी को जिनेवा में बैनुल अक़वामी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में पेश करेगा। इफ्तिताही सेशन की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल करेंगे।
वज़ीर आज़म सैलाब मुतासिरीन और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए पाकिस्तान के विजन का खाका दुनिया के सामने रखेंगे। बदतरीन सैलाब से 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मुतासिरा इलाकों की तामीर नौ के लिए 16.3 अरब डॉलर आलमी इमदाद की जरूरत है। आधी रकम का पाकिस्तान अपने वसाइल से बंदोबस्त करेगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की दावत पर ताहाल 6 ममालिक के सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी करा चुके, जबकि 8 ममालिक ने वजारती वफूद भेजने का इंदिया दिया। फ्रांस के सदर मैख्वान वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। आलमी बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, यूरोपीय तरक्याती बैंक, ADB और UN तरक्याती प्रोग्राम समेत कई बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। बेरहम सैलाब कोयटा के इलाके नवा किली की रिहायशी बीबी मरियम का घर बहा कर ले गया। गमज़दा खातून अपने तबाहशुदा मकान के सामने बच्चों के साथ कपड़े के खैमे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। शदीद सर्दी में बीबी मरियम का गुजर बसर कैसे हो रहा है, जानते हैं परेशान हाल खातून की कहानी, खुद उन्हीं की ज़बानी। सैलाबी रेल हमारा सब कुछ बहा के लेके हमारी ज़िंदगी तबाह करके हमारे बच्चों के मुस्तकबिल कुछ भी अभी हमारे पास नहीं है, न कुछ हम बना सकते अभी। रिटायरमेंट के जो पैसे थे उससे हमने ये ज़मीन खरीदी, घर बनाया। मेरे बेटे के भी 2 प्लाट थे, उनका भी घर था। एक मेरे बेटे की नई शादी हुई थी, उसका भी सामान चला गया। हमारे पास न दवाइयों के पैसे हैं न खर्च के। मेरी बेटियां भी हैं, जवान बेटियां, उनका जहेज भी चला गया और जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी सब कुछ चला गया। मेरे 3 कमरे थे, हाल, किचन, सारा पूरा बड़ा घर था 1600 फुट पे, वो भी सारा घर हमारा मलबे समेत चला गया। कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं बची है और अभी यहाँ मुश्किल से स्टेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, ये मेरे मुंह की हड्डी अभी भी टूटी हुई है। वज़ीर आला से तो हम लोग यही फरियाद करते हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद की जाए, यहाँ का वो विज़िट करें, आके हमारा हाल देखें। हम इस सर्दी में, शदीद सर्दी में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मेरी बच्चियाँ बीमार हो गई हैं, मेरे बच्चे छोटे बीमार हो गए हैं, वो आज भी हॉस्पिटल गए हुए, सेवल लेकर गई हैं मेरी बच्चियाँ। रमीज़ राजा ने बतौर साबिक टेस्ट क्रिकेटर पेंशन के हुसूल के लिए PCB कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। माहाना 1,54,000 रुपये वसूल करेंगे। 60 साला रमीज़ राजा ने 1 हफ्ता कबल PCB को पेंशन के हुसूल के लिए दरख्वास्त दी थी। PCB ने रमीज़ राजा को कोड ऑफ कंडक्ट भेजा, जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। उन्होंने अपने ही दौर में साबिक क्रिकेटर्स की पेंशन में 1 लाख रुपया का इजाफा किया था। थर फ्लड रिलीफ जीप रैली में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी हैं। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों से शायकीन भी खूब महसूस हो रहे हैं। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट। रफ्तार की दौड़ में कौन सबसे आगे? थर के सहरा में सज गया मैदान। थर फ्लड रिलीफ जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। ड्राइवर्स ने 107 किलोमीटर के ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई। स्टॉक कैटेगरी के अंदर जो है ना, हमें बोल्ट ऑन सस्पेंशन अलाउड होता है। बोल्ट ऑन सस्पेंशन का मतलब ये है कि ओरिजिनल फिटिंग के अंदर जो है हम इसके अंदर जो है शॉक्स लगा सकते हैं, अपग्रेडेड शॉक्स। ट्रैक बहुत चौड़ा है, बड़ा खुला ट्रैक है और स्पीडी ट्रैक है बहुत ज़्यादा। खतरनाक मोड़ और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए स्टॉक कैटेगरी ए में बिलाल चौधरी, बी में नवीद वास्ती, जबकि सी और डी कैटेगरी में फलक शेर और जमील अहमदानी ने मैदान मारा। इवेंट के तीसरे रोज रिवायती खेल मलाकड़ा के भी मुकाबले हुए। सिंध भर से 5 टीमों ने शिरकत की। ये जो हमारी सिंधी कुश्ती है बहुत अच्छी चल रही है। ये जो हमारा मिनिस्टर है, स्पोर्ट का मिनिस्टर है, उसने ये प्रोग्राम किया है। जो इवेंट के चौथे और आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले शेड्यूल हैं, जिसमें 2 खवातीन समेत 23 रेसर्स हिस्सा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ हुज़ैफा खान, समा, थर। आगे बढ़ते हैं। सेनेट की सिंध में फैसल वावडा की खाली निशस्त पर ज़िमनी इंतखाब कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया।
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, जिसके बाद निसार खोड़ो के बिला मुकाबला कामयाब होने का कवी इम्कान है। बात करेंगे खुर्शीद आलम से। अपडेट कीजिए खुर्शीद आलम। जी हाँ, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार निसार खोड़ो, आजिज धामरा और सरफराज ताजिर ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जबकि पीटीआई के बागी रहनुमा फैसल वाडा ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए थे लेकिन कागजात जमा नहीं कराए। अब 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन में जब इनकी स्क्रूटनी होगी तो उससे पहले पीपल्स पार्टी के जराये का ये कहना है कि आजिज धामरा और सरफराज ताजिर अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे, जिसके बाद निसार खोड़ो बिला मुकाबला मुंतखब करार पाएंगे और इसका ऐलान, हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। तफसील के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ घेरा तंग। FIA पेशावर ने 3 मुलजिम गिरफ्तार करके 1 करोड़ से जायद करेंसी बरामद कर ली है। मजीद कार्रवाइयों के हवाले से देखते हैं पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क रकूम की तरसील रोकने के लिए FIA मुतहर्रिक पेशावर में क्रैकडाउन। हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुलजिम धर लिए गए, जिनके कब्जे से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद हुए। रवां साल ये दूसरी कार्रवाई थी। पहली कार्रवाई में 5 मुलजिम गिरफ्तार और 2 करोड़ रुपए बरामद हुए। गुज़िश्ता साल भी FIA की खैबर पख्तूनख्वा में 250 से जायद कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस 305 अफराद गिरफ्तार हुए, जिनमें 43 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। 44 दुकानों समेत 3 प्लाजे भी सील। डॉलर हाइप, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, स्मगल हो रहा है, तो बेसिक वो हमारा एम है कि डॉलर का रेट कंट्रोल और मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसका असर वगैरह वो चीज़ें कंट्रोल हो। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाइयों के दौरान 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के दरहम बरामद हुए। मजमूई तौर पर 66 करोड़ रुपए से जायद मुल्की व गैर मुल्की करेंसी भी कब्जे में ली गई। ह्यूज अमाउंट, तकरीबन 66 करोड़ रुपया बनता है। ये हमने मुल्ज़मान से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की है। $1.5 लाख बरामद किए हैं। इसके अलावा फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 151 मिलियन अमाउंट के हमने रिकवर की है। डॉलर की मुल्क से मुंतकली को रोकने के लिए पाक अफगान सरहद दोरखम की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।